हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटोर इजहारुद्दीन। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर 5 सेक्शन आ रहे हैं, ABCDE। तो लास्ट सेक्शन E के अंदर आपको 3 केस स्टडीज़ मिलेंगे और वो केस स्टडी की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। अब थोड़ा केस स्टडी को सोल्व करने का पैटर्न मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं पूरा सेक्शन E ही एक बार में कंप्लीट करवाऊँगा, मतलब 3 केस स्टडी 1 शॉट में लगवाऊँगा। और इसके अंदर केस स्टडी में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं 3 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस भी मिलेगी। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो 4 नंबर की केस स्टडी होगी और 3 केस स्टडी आपको मिलेंगे। तो 3 4 जा कितना हो गया, 12 मार्क्स आप यहाँ से बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये तभी आप स्कोर कर सकते हैं जब आप एपीटी अड्डा के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। मैं गारंटी देता हूँ यहीं से केस स्टडी बनने वाली है। देखिए, पहली केस स्टडी क्या है कि ट्री प्लांटेशन टू कंट्रोल पॉल्यूशन। ट्री प्लांटेशन के लिए ये केस स्टडी बनाई है। क्या, द क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर दिस गार्डनिंग एक्टिविटी। गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए इनको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट असाइन किया गया है। देखिए यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है, यहाँ से ABCD, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 टिल 10 तक है और वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 तक दे रखा है अपने को। क्लियर। अब यहाँ पर क्या बोला है कि सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द अदर। There is a rectangular grassy lawn, the plot as shown in the above figure। ओके, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है इसके अंदर और यहाँ पे 1 यूनिट का गैप दे रखा है। The students showing seed of flowering plants on the remaining area of the plot। ओके, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम 1 बाई 1 लगाएंगे। देखिए, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का है, ये 2 मार्क्स का है चॉइस वाले। तो देखिए इसके अंदर किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड S। तो देखिए Q और S के कोऑर्डिनेट बताना है अपने को। तो ये पॉइंट Q ले लो आप और ये क्या ले लो, S। क्लियर, Q और S। तो देखिए Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, X एक्सिस पे कितना चल रहा है 2 और Y एक्सिस पे कितना 3। तो Q के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 3। S के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, X पे 6 और Y पर भी 6। तो ये कितना हो गया 6, 6। अब देखिए इसके अंदर आपको चॉइस नहीं मिले, चॉइस का मतलब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, अपने को डायरेक्ट यही आंसर लिखना है। तो Q के कोऑर्डिनेट 2, 3 और S के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 6, 6। पहले का आंसर तो ये हो गया। सेकंड का क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ डायगोनल QS। ओके, इसके डायगोनल के डिस्टेंस बतानी है। देखिए डायगोनल के डिस्टेंस QS का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस 6 होल स्क्वायर 3 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25। आंसर कितना आएगा, 5 यूनिट्स आएगा। कितने यूनिट्स, 5 यूनिट्स। सिंपल से क्वेश्चन होंगे, बस अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मेरे लाल गोपाल, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं कर सकते। देखिए, इफ़ द पॉइंट M डिवाइड्स द QS एट द रेशियो। तो देखिए ये बिल्कुल सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं। ये कोई पॉइंट M है, ये कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसे, 3:2। सॉरी, कितने के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर। तो अपने को क्या बताना है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M के कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए M के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, ये तो होता है x कोऑर्डिनेट। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका, एक मैंने शॉर्टकट बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। x के केस में इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो बोलो 3 × 6 2 × 2 अपॉन m प्लस n, 3 + 2, 6 3 जा 18 और 2 2 जा 4 अपॉन 5 बराबर। तो कितना हो गया 22 अपॉन 5। ये x कोऑर्डिनेट आ गया।
वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, m/2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस एन। ये फॉर्मूला सिर्फ लिखने के लिए होता है, आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए y के लिए y कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसका, 2 का मल्टीप्लाई इससे, तो 3 × 6 प्लस 2 × 3 अपॉन 3 + 2, तो 3 × 6 = 18 और 3 × 2 = 6 और 5, तो कितना हो गया 24/5। तो इसके m के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 22/5 और 24/5। ठीक है, अपने को टाइम के साथ आप थोड़ा देखिए कि कितनी जल्दी इस केस स्टडी को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, टाइम मैनेजमेंट भी देखिए तभी मज़ा आएगा। और ये केस स्टडी मेरे पास जो बुक है वो अरिहंत के सैम्पल पेपर से है, तो आप अगर अरिहंत के केस स्टडी देखना चाहते हैं तो आप यही वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला देखिए, इफ़ द पॉइंट G डिवाइड्स द QR इन द रेशियो, ओके QR ले लेते हैं, ये Q है ये R है। Q के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 2, 3 ये चॉइस वाला है, मैं करवा देता हूँ वरना ज़रूरत नहीं है। R के कितने होंगे 6, 3 है ना। G कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द G के कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए G के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहला x कोऑर्डिनेट 1 फॉर्मूला यही लगेगा है ना, तो 1 × 6 प्लस 2 × 2 × 2 अपॉन 1 + 2, तो 6 × 1 = 6, 2 × 2 = 4 और 3, तो 10/3। x कोऑर्डिनेट आ गया 10/3। y कोऑर्डिनेट फार्मूला यही लिखेंगे, लेकिन शॉर्ट में कैसे करेंगे 1 × 3, y कोऑर्डिनेट लेंगे 2 × 3 अपॉन 1 + 2। ये बहुत शॉर्ट में होता है, अगर आप ज़्यादा m1 m2 के चक्कर में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका 9/3, तो 3 × 3 = 9, तो देखिए 10/3, 3। अब देखिए ये आपका लगभग 6 मिनट के अंदर ये केस स्टडी कंप्लीट हो गया। अगला केस स्टडी देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, सेकंड केस स्टडी, योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द 200 मीटर रेस। 200 मीटर की रेस में ये कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, दोस्त है ये हमारा वीर, और ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। 200 मीटर 51 सेकेंड में वो दौड़ रहा है, और लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या हो रहा है, ईच डे बाई प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड लेस। अच्छा, हर दिन प्रैक्टिस करने से 2 सेकेंड कम हो जा रहे हैं। मतलब अगर वो पहले दिन करेगा तो 51 दिन में, दूसरे दिन करेगा तो 49 डेज़ में, फिर तीसरे दिन करेगा तो 47 डेज़ में, तो 2-2 मिनट कम होते जा रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू डू इन 31 सेकेंड। वो प्रैक्टिस करते 31 सेकेंड में अपना टारगेट क्या कर लेगा, वो अचीव करने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, बिल्कुल AP का क्वेश्चन है। इफ़ nth टर्म, देखो जो दे रखा है अगर उसके हिसाब से आप लिखेंगे तो पहले वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 51, 2 दिन कम करो तो 49, तीसरे दिन कितने में दौड़ेगा 47, फिर 45, फिर 43। इस तरह से वो 31 के अंदर अपनी दौड़ को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, टारगेट कर लेगा वो, है ना। इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज़ गिवन बाई, पहला क्वेश्चन nth टर्म कितना दे रखा है 2n + 3, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस लाने के लिए इसमें आप फर्स्ट टर्म रखिए, है ना, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, 2 रखिए तो सेकेंड टर्म आएगा, 2 × 2 = 4 + 3 7, और कॉमन डिफरेंस लाना है तो A2 - A1 माइनस कर दीजिए, तो 7 - 5 किसके बराबर आएगा 2 के बराबर। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया इसका। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन भाई ये सिंपल तभी लगेंगे जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द टर्म्स ऑफ AP फॉर विच द सिचुएशन एंड डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, ये जो आपको दे रखी है ना AP, इसका तुम्हें क्या बताना है, फाइंड द टर्म ऑफ AP फॉर द गिवन सिचुएशन। ओके, गिवन सिचुएशन के लिए तुम्हें टर्म्स बताना है AP के, तो 31 दिन का उसका टारगेट है, और उसके बाद 10th टर्म फ्रॉम द एंड बताना है। तो देखिए अब इसके लिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया 51, फर्स्ट टर्म कितना हो गया यहाँ से 51, और D कितना हो रहा है -2 हो रहा है, और लास्ट टर्म कितने दिन में कंप्लीट करेगा 31 दिन में। तो AN = क्या होता है A + n - 1 × D, तो ये 31 दिन हो गए, और ये A कितना हो गया 51, n - 1, D की वैल्यू कितनी हो गई -2, तो ये हो गया 31 - 51, इधर ले आओ, ये हो गया n - 1 - 2, तो ये माइनस का हो गया 20, ये हो गया -2 n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 10, तो 10 =
n-1, तो 10 + 1 = n, तो n = कितना 11। 11 दिन में उसका टारगेट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। 11 दिन लगातार प्रैक्टिस करेगा तो उसके 2-2 मिनट कम होते चले जाएंगे और 31 दिन में वो अपना टारगेट क्या कर लेगा, पूरा अचीव कर लेगा। ठीक है, चलिए अब 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट से कोई भी टर्म अगर बताना है तो उसका फॉर्मूला होता है L - n - 1 × D। अब लास्ट से 10th टर्म, तो इसमें लास्ट टर्म कितना है 31 है ना, और 10th टर्म बताना है तो 10 - 1 और D कितने का गैप है इसमें -2 का, तो ये कितना हो गया 31 माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 9 और ये हो जाएगा 2, तो ये होगा 31, 9 दूनी कितना हो गया 18, तो ये हो गया 8 और 1 9 और 3 और 1 4 49 है ना। लास्ट से 10th टर्म कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वैसे भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट से ये कितना हो गया 43, ये कितना आ जाएगा 41 और ये कितना आ जाएगा 39 और ये कितना आ जाएगा 37 और ये कितना आ जाएगा 35 और ये कितना आ जाएगा 33 और 31, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लास्ट से 10th टर्म कितना आना चाहिए 49 आना चाहिए। आया समझ में, चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज़ अचीव्ड, बराबर। तो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल ही अचीव, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 11 दिन ही चाहिए, क्योंकि 11 दिन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं उसके, है ना। ये देखो इसने बोला है ना कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज यही तो होंगे इसके 11 डेज। इतने दिन में वो अपना टारगेट क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। और इसमें भी वही पूछा कि फाइंड द टर्म्स ऑफ AP फॉर द गिवन सिचुएशन, तो वो 11 दिन ही आएंगे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो देखो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें k की जगह x दे रखा है, तो 2x, x + 10 और 3x + 2, 100% ये क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, k की जगह x दे रखा है, तो वो कुछ भी दे सकते हैं, नो इशू। ये AP में है, AP होने की शर्त क्या है, A2 - A1 = A3 - A2, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से x + 10 - 2x = 3x + 2, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, बराबर कर दो x - 10, क्योंकि यही AP की क्या होती है, कंडीशन होती है। तो ये हो गया x + 10 - 2x और 3x + 2 - x + 10, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आएगा, है ना। और यहाँ पर कितना हो गया प्लस का 2, तो इसको जल जाओ तो -x माइनस का 2x = 2, तो माइनस का 3x = रुको मैं अगले पन्ने पर करता हूँ, गड़बड़ हो रहा है, दिख नहीं रहा है। देखिए नंबर क्या है 2x, x + 10 और 3x + 2, ये तो है नंबर। तो देखिए इसमें से इसे माइनस करो तो x + 10 - 2x, इसमें से इसे माइनस करो तो 3x + 2 - x + 10, तो बताइए क्या होगा, ये हो गया -x + 10, है ना, = 3x + 2 - x - 10, तो ये हो गया -x + 10 = इसमें से ये माइनस करो तो कितना बचेगा 2x, है ना, और ये माइनस का 8, क्लियर। 8 को इधर लाओ तो 10 + 8 और x को इधर लेकर आओ तो प्लस का 1, तो कितना हो गया 18 और ये हो गया 3x, 3 से 1 कट जाएगा तो x = कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी 6, अगर मैं 6 रख दूँ तो ये नंबर किस में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे, क्लियर। चलिए तीसरी केस स्टडी लगाते हैं। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर आप टाइम को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्लियर। देखिए ये सैम्पल पेपर तो वैसे सॉल्व है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको लगाइए। देखिए ये क्या है, अ साइकिलिस्ट इज़ क्लाइंबिंग थ्रू अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक कोई साइकिलिस्ट है जो 20 मीटर रस्सी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, है ना।
20 मीटर रस्सी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। हाईली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। ये साइक्लिस्ट बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए क्या क्वेश्चंस हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, अगर ये एंगल कितने डिग्री हो, 60 डिग्री हो, है ना, तो पोल की हाइट बताना है। तो देखो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस मालूम है तो साइन लगा दीजिए। कौन से ट्राइंगल में, ABC में, इन ट्राइंगल ABC साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू √3/2 h अपॉन 20, तो यहाँ से 2h इज इक्वल टू 20√3, तो 2 से ये कट गया तो h इज इक्वल टू 10√3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 10√3 आएगा। ये आंसर हो गया इसका, क्लियर। अब देखिए, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 45 डिग्री देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा, अब एंगल चेंज कर दिया है, अब इन्होंने 60 की जगह कितना कर दिया है, 45, तब इसकी हाइट बताना है तुम्हें पोल की। यही फॉर्मूला लगेगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 क्या होगा आपका, ये तो तुम्हारा 20 है ही, परपेंडिकुलर हो गया h और हाइपोटेनियस कितना हो गया 20, तो ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू h अपॉन 20, तो h इज इक्वल टू 20 अपॉन √2। रेशनलाइज कर दो इसे, √2 अपॉन √2, तो ये हो गया 20√2 अपॉन 2, 2 से कट मारेंगे तो कितना आएगा 10√2, है ना। उसमें 10√3 आ रहा था, इसमें कितना आएगा 10√2 आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसमें चॉइस का क्वेश्चन भी दिया है कि इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 45 डिग्री एंड 3 मीटर रोप इज़ ब्रोकन देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द पोल। ओके, तब पोल की हाइट क्या होगी, तो देखिए अब इन्होंने क्या बोला है कि रस्सी जो है वो 3 मीटर टूट गई है, तो 20 में से 3 मीटर माइनस कर दो तो कितना रह जाएगा, ये 17 रह जाएगा, और एंगल उतना ही बनाना है, कितना 45, तो 45 एंगल से ये पोल पर कितना स्ट्रेच रह जाएगा। मान लो पोल, क्योंकि रस्सी छोटी हो जाएगी, थोड़ा नीचे ही तो बनेगा ये, तब उस केस में हाइट कितनी मान लो इसकी, h मान लो, तो बताइए क्या होगा, साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो h अपॉन 70, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 17/√2। अगर आप रैशनलाइज करना चाहें तो कर लें, वरना ऐसे ही रहने दें। ये आंसर हो गया। इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था, रस्सी 3 मीटर ख़त्म कर दी है, तोड़ दी है, तो उसे बांधेंगे और एंगल यही रखना है 45 डिग्री, तो हाइट थोड़ी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द पोल एट द ग्राउंड लेवल। ओके, सिंपल सही है। अब इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, ए भी बताना है, x मान लो, ये h है और ये कितना है 20 है और ये कितने डिग्री 60, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, तो कॉस 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 x अपॉन 20, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर, तो इसकी हाइट, इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी ए बी की 10 मीटर। तो इस तरह से इस सेक्शन को आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर में केस स्टडी के साथ। थैंक यू।